वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हमारी और आपकी सेहत के हवाले से, क्योंकि जनाब हमारी मसरूफियत इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग अपनी ग़िज़ा पर और सेहत पर तवज्जो नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मोटापे का शिकार हो जा रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का 10वां सबसे ज़्यादा मोटापे के शिकार लोगों का मुल्क है। और मोटापे को 100 बीमारियों की जड़ भी कहा जाता है, जो कि वैलिड पॉइंट भी है। और एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा मोटापा इंसान की ज़िंदगी को 8 साल तक कम करके कई दहाइयों पर मुहीत बीमारियों का बाइस भी बना सकता है। और इस मोटापे से छुटकारा हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अब इस मोटापे से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, सब यही सोच रहे होंगे और सबके दिमाग में यही सवाल आता है सबसे पहले कि इसके कई तरीके आप लोगों के पास होंगे भी और लोग आपको मशवरा भी देते होंगे। और एक ऐसे ही तरीके के हवाले से हमने आज बात करनी है जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या? बस जनाब आप यूँ समझ लें कि वक्फे से ना आप लोगों ने रोज़े रखने हैं। किस तरह रखने हैं इस हवाले से भी हम बताएंगे, क्योंकि इसमें होता कुछ यूँ है कि जो शख्स अपने मोटापे से छुटकारा हासिल करना चाह रहा होता है वो दिन में लगातार 12 से 16 घंटे तक भूखा रहता है और डाइट प्लान को ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाओं से इस तरह तरतीब दिया जाता है कि बहुत जल्दी इसकी जो तब्दीली है वो भी महसूस हो रही होती है। क्योंकि आजकल ये जो डाइटिंग का प्लान है ये बहुत ज़्यादा मशहूर और फेमस भी होता जा रहा है और हर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग पर जा रहा है। तो इस जदीद तरीक़ाकार पर अमल करने के फ़वाइद इस कदर ज़्यादा हैं कि इसे 2019 में वज़न में कमी लाने के रुझान में मददगार साबित होने पर एजाज़ से भी नवाजा गया है। तो आज हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि जनाब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, किस तरह इसमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किन लोगों को जनाब इससे इज्तनाब करना चाहिए, इसके फ़वाइद हैं भी या सिर्फ बातें ही बनी हुई हैं। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में डॉक्टर समरा साबिर मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है। डॉक्टर समरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर समरा, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और किस तरह की जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग? जी, अगर हम इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात करें तो आपने जैसे बताया कि 12 to 16 आवर्स का इसके अंदर फास्ट होता है। बाकी अगर मैं ओवरऑल डाइट को पहले एक्सप्लेन करूं तो हमें ऐसी डाइट नो डाउट मतलब 12 से 16 घंटे हमने कुछ नहीं खाना? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये होता है कि आप लिक्विड का इंटेक कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। ये डिफरेंट डाइटिशियंस, डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब जैसे आप लेके चलना चाहते हो ना, आप उसको वैसे लेके चल सकते हैं। अब जो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करवाती हूँ, मैं ऐसे करवाती हूँ कि मैं पेशेंट को टोटली डैम्प नहीं कर देती। मैं कहती हूँ कि अच्छा वो बेचारी फास्टिंग पे रह के थोड़ा मुश्किल होता है। फिर ऐसी ही डाइट्स का सुन के लोग भागते हैं। अच्छा 16 घंटे भूखा रहना है तो अच्छा जो डाइट प्लान होता है इसमें तो हम लोगों को सिर्फ आधी रोटी, 1 कप चाय ये पीना पड़ता है। बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ पे हर तरह की डाइट, कोई भी उसका मेथड है, सबसे पहले मैं डाइट को एक्सप्लेन करूँगी कि बेसिकली डाइट क्या है, डाइटिंग क्या है। अच्छा, ठीक है। हमारे जो है सोसाइटी में, हमारे मुल्क में इसका ये कंसेप्ट है, डाइटिंग इज इक्वल टू फास्टिंग। ठीक है। मतलब सुबह उठ के 1 अंडा खा लिया, दोपहर में ग्रीन टी खा ली, रात को आधी रोटी। भाई मैं तो डाइट पे हूँ, मैं नहीं खा सकता कुछ भी। भाई डाइटिंग का मतलब सिर्फ परहेज है। ओके, आप सारा कुछ खा सकते हैं बट एक पोर्शन में रह के। हमारे यहाँ पे होता है रोटी छोड़ दें, चावल छोड़ दें, मीठा छोड़ दें, सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ दें, आप डाइटिंग पे हैं। अब हम लोगों को जिंदगी एक दफा मिलनी है, हम ये सारा कुछ छोड़ के कैसे हम कहेंगे भाई हम तो इस तरह करते हैं। लोग 2 महीने फिर डाइट करते हैं, फिर उसके बाद अच्छी तरह खाते हैं, फिर कहते हैं फिर मैं मोटा हो गया, फिर सारा ब्लेम डॉक्टर्स पे भी उसने सही नहीं करवाया। अब ये है कि जो मेरा शेड्यूल होता है, मैं सारा कुछ खिला के वेट कम करवाती हूँ। दिन में 8 मील्स, 7 to 8 मील्स आपने खाने हैं और उसके साथ आपने वेट कम करना है। अब ये है कि जो वो बैलेंस डाइट हो, वो इंटरमीडिएटिंग हो, वो जैसे कि आजकल क्रैश डाइट्स होती हैं और वाटर डाइट है, मैंगोज डाइट होती हैं, फ्रूट डाइट होती है। अब ये जो डिफरेंट डाइट्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए ज़्यादातर हार्मफुल होती हैं। ओके, ठीक है। अब इस हार्मफुल डाइट्स को मैं अब ऐसे मेंटेन करती हूँ कि अगर पहले तो मेरी कोशिश होती है हर पेशेंट को एक बैलेंस डाइट करवाऊँ। ठीक है, लाइक वो सारा कुछ खाए और वेट कम करे। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमें बताइए कि क्या होता है, मतलब कितनी विंडोज होती हैं उसमें खाने की? मतलब अगर 16 से 12 घंटे अगर हमने भूखा रहना है तो उसमें क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते? कि अगर हम लोग अब इंटरमीडिएटिंग की बात करें तो मैं इंटरमीडिएटिंग को भी टाइप ऑफ बैलेंस डाइट में लेके कन्वर्ट करती हूँ कि आपकी इंटरमीडिएटिंग भी हो जाए और आपकी बॉडी किसी चीज की डेफिशिएंट भी ना हो।
अच्छा। ठीक है, अब देखो एक ऑलरेडी बंदा मेल नरिश्ड है, मोटापा हमेशा कमजोरी की अलामत होता है, सेहतमंद इंसान कभी मोटा नहीं होता। ठीक है, एक बंदे के अंदर पहले ही इतनी सारी डेफिशिएंसीज हैं, ऊपर से उसको हम ऐसी डाइट्स करवा रहे हैं, मजीद फास्टिंग करवा रहे हैं, मजीद ऐसी चीज़ करवा रहे हैं, तो वो ज़्यादा उसके लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट फास्टिंग को बैलेंस डाइट में कन्वर्ट करते हुए करवाना। देखिए कुछ ऐसे होता है कि जो 16 आवर टू 12 आवर की फास्टिंग होती है, इसके अंदर टोटल फास्ट होता है। ओके ठीक है, लेकिन जो हमारा होता है, हम लोगों ने क्योंकि इसका थोरली स्टडी किया होता है, तो हम लोग उसके अंदर लिक्विड्स को अलाउड कर देते हैं। लाइक 0 कैलोरिक लिक्विड होते हैं, पानी हो गया, चाय होगी, ग्रीन टी हो गई, ऐसी चीजें आप अलाउ कर सकते हैं। अगर कोई बंदा बिल्कुल फास्टिंग नहीं कर सकता, उसको वो डायबिटीज का पेशेंट है, वो किसी और कोई और उसको इशू है, उसको हाइपरटेंशन है, लाइक कोई भी उसको इशू है, उसको कुछ दिल करता है, तो ये उसके अंदर लिक्विड इंटेक कर सकता है। मतलब और लिक्विड इंटेक में भी चाय है, ग्रीन टी है, पानी है, ठीक है, डिटॉक्स वाटर है। डिटॉक्स वाटर में ये होता है कि आपने डेली बेस पे एक जग लेना है या पानी वाली बॉटल, उसके अंदर एक पीस सिर्फ फ्रूट का ऐड कर देना है डेली बेस पे। वो कोई भी लाइक एक पीच, एक दिन में एक पीच का पीस ऐड कर दिया, नेक्स्ट डे में 4 से 5 जो है अंगूर ऐड कर दिए। अच्छा। नेक्स्ट डे आपने सिर्फ 4 से 5 पत्ते पुदीने के। ये बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है कि हम लोग खीरों से टमाटर से भर लेते हैं बॉटल, तो वो आपको प्रॉपर थायराइड का इशू कर देते हैं। तो हमेशा थोड़ी चीज डालते हैं, वो आपको प्रॉपर डिटॉक्स कर देता है। ठीक है, डेली बेस पे मैंगो और बनाना के अलावा आप कोई भी फ्रूट अंदर इंसर्ट करके आप उसको थोड़ा सा 12 घंटे उसको यूज कर सकते हो। तो लंगे हो जाती हैं, चिया सीड्स हो जाते हैं, ऐसे सीड्स का ये आपने ड्यूरिंग फास्टिंग इस चीज पे रहना है। तो इसमें कोई जूसेस वगैरह, कोई मिल्क शेक्स वगैरह यूज नहीं किए जा सकते? अब जो बाकी का जो टाइम है, जो बाकी रिमेनिंग आवर्स हैं, उनमें भी तो कुछ करना है ना। अब इसमें हम प्लेन वाटर लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है। ओके, लाइक 0 कैलोरीज। अब जो जूस होगा, शेक होगा, वो तो 0 कैलोरीज में नहीं आएगा ना, मैंने पहले आपको बताया। अब जो बाकी टाइमिंग है उसमें भी ज्यादातर लिक्विड पे ही रहना है। लाइक हमारा मतलब सॉलिड कुछ नहीं खाना। सॉलिड आप खा सकते हो, इनकी 2-3 टाइप्स होती हैं। कुछ लोग सॉलिड बिल्कुल आपको बंद कर देते हैं, अच्छा, इंटरमीडिएटिंग पे, कुछ लोग आपका अलाउ कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हम बैलेंस डाइट में रहते हुए इंटरमीडिएटिंग करेंगे। जो 12 to 16 आवर्स है, उसके अंदर हम अपना पानी का इंटेक जो है वो अच्छा कर लेंगे। मतलब कहा जाता है ना कि रात को 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं और सुबह 11 बजे के बाद आपने नाश्ता करना। हाँ। मतलब वो एक वक्फा आ जाता है 12 घंटे का या 11 घंटे का, उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी वैसे ही हो जाती है। वो तो, लेकिन हम ये भी होता है कि आप सुबह तकरीबन रात के टाइम थोड़ा डिले कर लो, लाइक आप 8 बजे या 9 बजे तक अपना रात को खाना फिनिश करो। हाँ जी, फिर आप जितना डे टाइम में थोड़ा सा आगे टाइम करोगे ना, डेफिनेटली आप उठोगे, आप काम पे जाओगे, आपका वर्कआउट है, आपने बाहर जाना है, आपका ब्रेन वर्क करेगा। तो इसमें जो है कि जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट आपकी बॉडी में, जो आप लोगों ने इतने सालों से जमा किया होता है, हमारा मोटापा, फिर वो बाहर निकलता है, फिर वो यूज होता है। ओके, हम ये करते हैं ना कि हम अपना पहले वाला फैट को हम खत्म नहीं करते, हम ऊपर से फिर खाते हैं। तो जब हम लोग लाइक 2 बजे हम खाएं, 12 बजे खाएं, 11 बजे खाएं, तो जो उस टाइम में हमारा वर्क हो रहा होता है, वो जो ब्रेन फंक्शनिंग है, वो जो स्टोर्ड फैट है वो इस्तेमाल करेगा। लेकिन फिर क्या खाएं? मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जो खाने वाली विंडो है उसमें हमें क्या खाना चाहिए? मतलब अगर नाश्ता कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में रहते हुए, तो नाश्ते में हमें क्या खाना है? बहुत से लोग कहते हैं कि 2 अंडे खा लें, साथ कॉफी पी लें या ग्रीन टी पी लें, फिर उसके बाद सैलेड खा लें। फिर मतलब क्या बैलेंस डाइट फिर किस तरह की होनी चाहिए? मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि कभी भी मील के साथ लिक्विड ना लें। अच्छा, वो ग्रीन टी है, वो मिल्क वाली टी है, वो कॉफी है, हाँ। आपके मील के साथ, अब बेशक आप 3 अंडे खा रहे हो, आपका वो मील है, ठीक है, उसके साथ आप 10-15 मिनट के वक्फे के साथ कोई भी चीज लें। ओके, अब इसमें हम अगर प्रॉपर एक प्लान की आप बात करें, मैं छोटा सा आपको डिस्क्राइब करती हूँ कि 3 अंडे की सफेदी, 2 अंडे की सफेदी इज मोर देन इनफ। ठीक है, साथ में आप 6 से 7 बादाम रात को भिगो के रखें। ओके, ठीक है, सुबह उठ के उसका जो है पील छिलका उतार लें, हाँ। और आप उसको खा लें। ठीक है, और इसके बाद ये हो गया हमारा नाश्ता। अब आपने घंटे के बाद या 2-2 घंटे के बाद आपने अपना मील बार-बार अच्छा खाना है। इसके साथ आपको लिक्विड की जो भी है क्रेविंग हो रही है वो आप पीते रहो। जितना पानी पियोगे उतनी आपके अंदर से जो है ना स्टमक आपका क्लीन होगा, आपका लिवर क्लीन होगा। और इसके अंदर ये है कि आप लोग यहाँ पे अब इस ड्यूरेशन में जो 6-7 आवर्स है, इसके अंदर आप लोग फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, ज्यादा करना है। ठीक है, और हमेशा फ्रेश, हमारे ये बहुत कंसेप्ट है कि भाई जूस हो या शेक हो बहुत गाढ़ा होना चाहिए, है ना। चीनी भी उसमें डालनी है, चीनी तो हाँ। वो शुगर इज अनदर थिंग। अभी मैं जस्ट उसकी सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा गाढ़ा करके पीते हैं, जबकि ये गलत है।
हम लोग को बिल्कुल डाइल्यूटेड फॉर्म में पीना है, पतला सा करके जूस। अगर आपने सपोज के पीच का बनाया है तो एक पीच इनफ है 2 ग्लास के लिए। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप हल्की सी शुगर भी ऐड कर लो तो कोई मसला नहीं है। जब आप फ्रूट ज्यादा ऐड कर लेते हो फिर शुगर भी ऐड कर लेते हो तो ड्यूरिंग ग्राइंडिंग एक फ्रुक्टोज शुगर रह जाती है, वो फिर हम लोग को वो डायबिटीज क्रिएट कर देती है। ठीक है। तो इसमें यही है कि आप लोग डाइल्यूटेड फॉर्म में जूस पिए, फ्रेश पिए, जैसे कि पालक के 3 पत्ते लें, ठीक है, 1 पीच लें। इतना मजे का जूस बनता है ना, मीठा अच्छा। मीठा। हम लोग को सुनने में लगता है वो थोड़ा कड़वा होगा ना हाँ। लेकिन वो इतना मजे का, इतना मीठा बनता है ना कि वो दिन में आपको 1-2 ग्लास लाजमी लेने चाहिए। वो आप इंटरमीडिएटिंग में हैं, वो आप नॉर्मल में, आप कोई भी डाइट नहीं कर रहे हो तब भी वो आपके स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके लिए हम वैसे लोग भी बड़ी इसी अच्छी से हट चुके हैं। हमारे घरों में सब्जियां ग्रीन रंग की पकती ही नहीं है, बच्चे नहीं खाते, बच्चे कहते बड़े नहीं खाते, बड़े कहते हमारे बच्चे नहीं खाते। तो इसलिए ये है कि सब्ज रंग की जूसेस का इस्तेमाल ज्यादा करें। सब्ज रंग का सेब है, ठीक है, पालक है, और इसके अलावा करेले का जूस बहुत बेनिफिशियल होता है। अब ज्यादा उसको अगर नहीं पीना चाहते हो, लाइक कि आपको वो थोड़ा तीखा लग रहा है, तो आप उसके अंदर कोई फ्रूट ऐड कर सकते हो। आप उसके अंदर एप्पल ऐड कर सकते हो, आप उसके अंदर पीच ऐड कर सकते हो, आप उसके अंदर स्ट्रॉबेरीज ऐड कर सकते हो। वो आपके टेस्ट वो डिफरेंट, मतलब आपके टेस्ट के मुताबिक आप उसमें कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो। अच्छा, अगर दोपहर में लंच अगर करना है, सुबह नाश्ता हमने कर लिया है, लंच में फिर क्या खाना चाहिए? अपने उसको पॉइंट ऑफ मतलब दिमाग में रखते हुए कि हम फास्टिंग पे भी और हमने खाना भी है। बहुत से लोग कहते हैं हम लोग सिर्फ सैलड्स खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर करना। बिल्कुल ऐसे ही वो ये होता है कि आपने जो फास्टिंग के दौरान तो आप लिक्विड पे रहते हो, जब आप मतलब इन 7 आवर्स के अंदर आप खाते हो तो आप ज्यादा फ्रूट का इनटेक करते हो, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इसके साथ आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी मैनेज होने चाहिए ताकि आपको कोई डेफिशिएंसी। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बगैर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे पहले बताऊँ, इंटरमीडिएटिंग आपने टोटल फास्ट पेस करनी है, जैसे मैं बता रही हूँ बैलेंस मील के साथ करनी है, जैसे भी करनी है 21 दिन 20 दिन से ज़्यादा नहीं करनी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या वजह है? इसकी वजह कि फिर आपकी बॉडी डेफिशिएंट होना स्टार्ट हो जाती है ना। 21 दिन जो होते हैं मोर देन इनफ। लेकिन इसका कह लें कि फर्क कैसे, कब से शुरू हो जाता है? ये वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे। अगर आपका वेट बिल्कुल हुआ पड़ा स्टाक, आपने खुद से यूट्यूब की वीडियोस देखते कि अपना वेट कम किया हुआ है, लाइक हर बंदे का एक अपना कैलिबर होता है, हर बंदे की अपनी बॉडी की नीड्स होती हैं, ठीक है। हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती है। तो अगर आपने, जैसे मैं अभी यहाँ पे छोटी सी बात क्लियर करूँ, हम लोग कहते हैं कि टोटका बता दो हमारा वेट कम हो जाए, वेट कम टोटका बता दो, वेट कम होना। टोटका भी तब काम करता है अगर आप डाइटिंग पे हो। अगर आप सुबह निहारी खा रहे हो, आप शाम में वो लेकिन क्या इससे डॉक्टर समरा वाकई वेट कम होता है या सिर्फ ये बातें बनी हुई हैं? वेट कम इससे होता है, इससे वेट कम होता है, बट इससे 21 दिन से ज्यादा इस्तेमाल करना फिर थोड़ा हार्मफुल है। अच्छा, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा क्योंकि आप प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, आप प्रॉपर आपका फैट प्रोटीन का इतना ज्यादा नहीं है, तो फिर 21 दिन मोर देन इनफ। नॉर्मली 1 वीक के बाद 7 दिन के बाद आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है अगर आप प्रॉपर उस फॉर्म में रह के डाइट करते हो। बीच में अगर आप चीट नहीं करते हो तो विद इन फ्यू डेज आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कि 21 दिन के बाद आप फिर बैलेंस डाइट पे आ जाओ। अच्छा। फिर 5, 7, 10 दिन के बाद दोबारा स्टार्ट कर दो। 21 दिन हम लोगों ने लगातार इतनी अच्छी इंटरमिटेंट फास्टिंग की और 21 दिन के बाद फिर जो दिल कर रहा है हमने खा लिया। ऐसे नहीं करना ना। आपने 21 इंटरमीडिएट फास्टिंग करके फिर थोड़ा सा बैलेंस डाइट की तरफ आना है, प्रॉपर मील्स लेने हैं, बट आपने ख्याल रखना है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है। आपने बाहर का फास्ट फूड का इतना यूज़ नहीं करना है, ठीक है। घर में आपने घी में पकी हुई चीज़ नहीं खानी, ऑयल इस्तेमाल करना है, और ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके। प्रोटीन के लिए, जो प्रोटीन सोर्स के लिए हमें फिर क्या खाना चाहिए? वही प्रोटीन सोर्स ही मैं लंच में आपको दे रही हूँ। उसमें आपने क्या करना है, दाल का सूप। अच्छा। दाल का सूप जो होता है ना, जैसे हमारे घर में होती है मूंग की दाल, मसूर की दाल, जी। इसको तड़का लगाने से पहले वाली जो दाल है वो दाल का सूप है। ओके। वो आपने जो 21 दिन है या 15 डेज आपने दोपहर में 1 बाउल वो पीना है। अच्छा। साथ में आप इसकी फ्रूट सैलेड खाना चाहें तो आपकी मर्जी है। ओके। इसके साथ अब अगर आप एक रोटी भी खाना चाहो तो आप खा सकते हो। वैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग में अक्सर रोटी को लोग बंद करवा देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ एटलीस्ट 2 रोटी तो इन 24 घंटों में अलाउ करनी चाहिए ना। टोटल कार्बोहाइड्रेट को आप एक्सक्लूड कर दोगे तो कैसे गुजारा? तो वो फायदा ही नहीं है, फिर आप वो कमजोर होना शुरू हो जाएंगे। और डिनर में फिर क्या खाना चाहिए? डिनर में ये है कि आपका जो है ना, आपने उस टाइम पे आपने ऐसी सिलेक्शन करनी है कि जो चीज़ आपके घर में पकी हुई है,
अब वो भी तो किसी ना किसी ने खाना है ना, अब जरूरी थोड़ी है कि जो आपके लिए जी आपकी अम्मियाँ सारे मील अब अलग से बनाए, अब वो किसने खाना है? अब घर वालों से जूते थोड़ी खाने के, अब भाई डाइटिंग कर रहे हैं तो अब मैं ये बना के दो, मैं वो बना के दो। अब जो भी घर में बना हुआ है आप उसको खाओ, बट एक पोर्शन साइज में। 2 से 3 चम्मच आपके सालन के, ओके, 1 रोटी। अच्छा, अब खा सकते हो, कोई मसला नहीं। मतलब अगर दोपहर में भी रोटी खाई तो दोबारा रोटी खा सकते हैं। और क्या चावल खा सकते हैं? ये सारी चीजों चावल अब खा सकते हो, उसको आपने पहले इस तरह बॉईल करना है, बॉईल करके उसका जो पानी है वो निकाल देना है, फिर उन चावलों को दोबारा से आपने वॉश करना है, और फिर आप उसको लाइक एक छोटा बाउल आप उसको दाल के साथ खा सकते हो। या वैसे कोशिश करें कि अगर आप इंटरमीडिएटिंग कर ही रहे हैं, इतना आपने अपने आप को कर लिया कि मैंने अब करनी है, तो चावल से थोड़ा सा परहेज कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज आप खा भी लें तो इट्स नॉट अ बिग डील। 21 डेज में 2 से 3 से ज़्यादा 2-3 दफ़ा से ज़्यादा इसको नहीं खाना चाहिए। और कौन सी चीज़ें जो है वो इस फास्टिंग के दौरान जो है वो बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए, उससे हमें आपने फास्ट फूड नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी, ओके, आर्टिफिशियल शुगर नहीं लेनी, या फ्रूट अगर आपको मीठे की क्रेविंग है तो आप फ्रेश फ्रूट्स लें, ठीक है। आर्टिफिशियल जो है आपने कोई भी मीठा नहीं लेना, आइसक्रीम, केक्स और पेस्ट्रीज जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होता है। इसके अलावा आपने घी में बनी हुई चीज़ कोई नहीं खानी, बाहर के खाने से थोड़ी देर में अपने परहेज़ करने हैं। बाकी आपका जो भी दिल करता है, इसमें ये नहीं है कि भाई अपने ख्वाहिशात को मार लेना है, या आपका सामने कोई चीज़ पड़ी है आपको खाने को दिल कर रहा है तो अब आप क्या करो। अगर आपका कंट्रोल लेवल है तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो इसमें बेहतर है कि आप सिर्फ उसको चख लो, अच्छा, ताकि आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो थोड़ी सी सोसाइटी लेवल आपका पूरा हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा 1 टेबल स्पून आप उसको जो भी आपके सामने पड़ा हुआ आप उसको चख लो, अगर आपको लगता है कि आप उसको खा के आपको लगेगा कि अच्छा बस। अच्छा, इस दौरान ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? जी बिल्कुल। अभी हम डिनर तक पहुंचे हैं, अभी मिड नाइट पड़ा है। अच्छा मिड नाइट में ये है कि जो उसमें आप लोग ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैंने नाश्ते में भी आपको 7 आलमंड्स दिए थे। अब ये है कि अब जब आपका फास्टिंग टाइम जो स्टार्ट हो रहा है ना रात को 7 बजे के बाद या 9 बजे के बाद, उस टाइम भी आप अपना ड्राई फ्रूट का इंटेक कर सकते हो। अच्छा, उसमें ये है कि आप लोग जस्ट 2 से 3 पीसेस किसी भी चीज़ के, बादाम है, अखरोट हैं, काजू हैं, अब 2 से 3 पीसेस आप उसको खा सकते हो। बाकी ये है कि दिन में आपने नाश्ते के साथ जो मैंने आपको दिए हैं, बाकी जो आपने पालक का या कोई भी वेजिटेबल का जूस बनाना है उसके अंदर आप 2 से 3 बादाम ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो है आप इसके थ्रू भी अपनी जो क्रेविंग्स हैं खास तौर पर उनको कम कर सकते हैं। मैंने आपको प्रॉपर एक वो मील बताया है जो कि इंटरमीडिएटिंग में भी आएगा और आपकी बॉडी को डेफिशिएंट भी होने नहीं देगा। वैसे जो नॉर्मली हमारी इंटरमीडिएटिंग चलती है वो टोटली 16 आवर्स आपकी फास्टिंग होती है, उसके बाद आपने थोड़ा सा फ्रूट डाइट पे रहना होता है। आपके मेजर न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आपके से छूट जाते हैं और आप सिर्फ न्यूट्रिएंट बेस्ड लाइक मल्टी जो होते हैं विटामिन, मिनरल, आप इस पे शिफ्ट हो जाते हो। बट ठीक है, अब हमने ओवरऑल बैलेंस डाइट के तौर पे इंटरमीडिएटिंग को लेकर चलना है, तो एक प्रॉपर एक स्केड्यूल्ड मील मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मतलब आप लोगों ने बैलेंस डाइट और पोर्शन को अपने दोनों तरह वर्क कर सकता है। अगर आप एग्जैक्ट जो है इंटरमीडिएटिंग करें फास्टिंग करके और वो करके, तभी भी आपका वेट कम होगा, लेकिन वो भी 21 दिन के बाद आपने उसको एक्सीड नहीं करना, आपने फिर बैलेंस डाइट पे आ जाना है। फिर बैलेंस डाइट करनी है, ये नहीं करना कि फिर दिल भर के और जी भर कर आप लोगों ने खाना शुरू कर देना, ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर समरा साबिर क्लिनिकल डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर समरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। जनाब, इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम अपना वजन कम कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।